नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे फास्टैग के बारे में। हम गाड़ी लेते हैं, नई गाड़ी लेते हैं या पुरानी गाड़ी लेते हैं। तो आज मैं इस वीडियो के अंदर सिर्फ जो पुरानी गाड़ी लेते हैं उस टाइम हमें कौन सी सावधानी रखनी है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो हम गाड़ी लेते हैं तो उसमें उसका इंश्योरेंस वगैरह या फिटनेस वगैरह या लोन वगैरह है या नहीं है, या फिर वो कभी एक्सीडेंट हुई है या नहीं हुई है, या कोई उसको दोबारा से पेंटिंग की गई है या नहीं की गई है। इस प्रकार की हम बहुत सारी चीज़ें चेक करते हैं, लेकिन हम एक चीज़ भूल जाते हैं, वो है फास्टैग। फास्टैग में जैसे हम पुरानी गाड़ी लेते हैं तो उसमें पीछे वाले ओनर का जो फास्टैग लगा होता है, हमें ये नॉलेज नहीं होती है कि हमें उसको चेंज कराएंगे तो क्या समस्या आएगी। उसको यदि हम चेंज करवाते हैं तो सबसे पहले हम यदि नया फास्टैग लेंगे, कुछ लोगों की ये सोच है कि हम नया फास्टैग ले लेंगे, इसको फाड़ के फेंक देंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। सबसे पहले उस पुराने जो फास्टैग है उसको सिलेंडर करना पड़ेगा, उसको ब्लॉक करवाना पड़ेगा, उसको बंद करवाना पड़ेगा। जब वो परमानेंटली बंद हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा, उसके बाद ही आप नया फास्टैग ले सकते हो। ये मुझे तब मालूम पड़ा जब मेरे सामने ये समस्या आई, और मैं मेरे चैनल पर सिर्फ उसी वीडियो को डालता हूँ जो मेरे अनुभव में होता है, मेरे एक्सपीरियंस में होता है। मैं सिर्फ उसी वीडियो को मैं डालता हूँ चैनल पे। मैंने गाड़ी ली पुरानी, तो उसमें फास्टैग पहले पुराना लगा हुआ था, और मैंने जब उस फास्टैग को हटा करके दूसरा लेना चाहा तो उसमें सबसे पहले ये समस्या आ गई कि इस पहले वाले पुराने फास्टैग है, इसका जो भी बैलेंस वगैरह है सब क्लियर करके और फिर आप नया फास्टैग ले सकते हो। तो उसको क्लोज सिर्फ वही व्यक्ति करवा सकता है जो पीछे वाला पुराना ओनर होता है। उसके मोबाइल पे ओटीपी आएगी, या उसके मोबाइल से या सिस्टम लॉगिन करके या बैंक वालों को कॉल करके ही वो ब्लॉक करवाया जा सकता है, सिलेंडर करवाया जा सकता है, या वेबसाइट के जरिए हम सिलेंडर कर सकते हैं। तो इस बात को आप विशेष ध्यान रखें, जब भी पुरानी गाड़ी आप लेते हो तो उसमें यदि फास्टैग लगा है तो आप पहले वाले को परमानेंटली क्लोज करवा दीजिए और उसके बाद नया फास्टैग लीजिए, या पुराने वाले में जो बैलेंस वगैरह है वो आप दूसरे फास्टैग में ट्रांसफ़र कर सकते हो। सेम ओनर यदि है तो वो अपना बैलेंस है दूसरे में ट्रांसफ़र कर सकता है, उसको जीरो कर सकता है और उसके बाद उसको ब्लॉक करवा सकता है। और यदि आप उसका बैलेंस यूज़ करके बंद करवाना चाहो तो यूज़ करके भी उसको बंद करवा सकते हो, और उसके बाद आप नया फास्टैग ले सकते हो। मैं पहला अनुभव जो है बताता हूँ फास्टैग का। जब मैं गाड़ी क्रॉस कर रहा था हाईवे से तो गेट ओपन नहीं हुआ, क्योंकि फास्टैग जो है वो माइनस में भी जा सकता है। एक या दो टोल प्लाजे होते हैं अलग अलग, मतलब बैंकों की पॉलिसी के आधार पर यदि आपके फास्टैग में बैलेंस नहीं है तब भी वो माइनस में चल सकता है। अब एक टोल प्लाजा हो, दो हो, तीन हो, वो एक अलग अलग बैंकों की पॉलिसी के आधार पर होता है। इसके अकॉर्डिंग मैंने आरटीआई में भी पूछा था, जो मैं अगले वीडियो के अंदर आरटीआई में क्या क्या जवाब आया वो भी मैं सारा डिटेल आपको दूंगा। तो वो गेट ओपन नहीं हुआ। अब गेट ओपन नहीं हुआ तो उस फास्टैग में मोबाइल नंबर लगे थे पुराने वाले कस्टमर के, और वो मैसेज गया पुराने वाले में कि भी आपका बैलेंस कट गया है। अब गेट ओपन नहीं हुआ तो फिर मैंने उसको बोला भी हमें गेट ओपन नहीं हुआ, मेरे फास्टैग में 8 रुपये है, और अब मेरे पास इसका जो मोबाइल नंबर है वो फास्टैग में लगा हुआ वो मेरा नहीं है, किसी और का है। तो पीछे से भी गाड़ियां लग गई, तो कम से कम 4-5 गाड़ियां पीछे लग गई, और आगे गेट बंद हो गया, बीच में मैं आ गया। तो ऐसी कंडीशन में फिर उन्होंने क्या किया, मेरे से कैश ले लिया। अब 100 रुपये टोल प्लाजा था, उसने 200 रुपये कैश ले लिया। तो मेरा टोटल मुझे घर आकर मालूम पड़ा, जैसे मैं फास्टैग को रिचार्ज करने की कोशिश कर रहा था तो उसमें माइनस में 92 रुपये दिखाए, यानी 8 रुपये प्लस था, 100 रुपये कट गया तो 92 माइनस कर दिया। तो फास्टैग से भी पैसा कट गया और कैश भी ले लिया, और उनका गेट ओपन नहीं हुआ। अब वो कहाँ पे क्या टेक्निकल समस्या आई, क्या कहाँ प्रॉब्लम हुई, वो उसके बारे में मुझे नहीं मालूम, लेकिन गेट जैसी गाड़ी एंट्री की तो गेट ओपन नहीं हुआ। ओपन नहीं होने के कारण फिर वो उसने क्या किया, वो लेके सिक्योरिटी वाले को बुलाएंगे। आप सिक्योरिटी वाले बुलाते हैं तो हो सकता है कि जगह जगह पूरी इंडिया के अंदर टोल प्लाजाओं के ऊपर गाड़ियों से तोड़फोड़, मारपीट या लड़ाई झगड़े होते हैं। तो ऐसी कंडीशन में फिर मैंने उनको 200 रुपये देना उचित समझा, और मैंने उनको 200 रुपये दे करके उन्होंने आगे पास कर दिया। अब ऐसी स्थिति में मैंने घर आकर देखा तो
मेरा रुपए लग चुके थे 300 रुपये, लगने चाहिए थे 100 रुपये। तो ऐसी कंडीशन में फिर मैंने 10 उस पर्ची पे, टोल प्लाजा वाली जो पर्ची होती है उसके ऊपर लिखा होता है 1033, उसके ऊपर मैंने कॉल किया। तो उन्होंने वहाँ पे कंप्लेन दर्ज कर दी। फिर उन्होंने 2-3 दिन बाद में पूछा तो उन्होंने मना कर दिया कि आपको कैश नहीं देना चाहिए था और आपने गलती की है, तो वो नहीं मिलेगा पैसा वापस। फिर मैं डिस्क्रिप्शन में या वीडियो पे आपके सामने दिखा भी दूंगा, यहाँ पे आप देख लेना, ईमेल आईडीज दिखाऊंगा। उन ईमेल आईडी के ऊपर मैंने मेल किया, 4-5 ईमेल आईडी हैं, वो सभी मैं स्टेप बाय स्टेप जो है वो यहाँ चलती रहेंगी, उन पर मैंने मेल किया। और 181 पर भी कॉल किया, राजस्थान संपर्क पे, तो वो तो थोड़ा लेट जवाब मिलता है। लेकिन एक सबसे इम्पोर्टेंट जो पैसा वापस, यदि आपका पैसा लग गया, और ऐसी कंडीशन में मैं यही कहूँगा कि आप कोई भी लड़ाई झगड़ा वगैरह कुछ भी नहीं करें। अगला बोलता है 100 लेना है तो 100 ले, 200 लेना है तो 200 ले, 300 लेना है तो 300 ले, ठीक है, और वहाँ से आप निकल जाओ। क्योंकि यदि गाड़ी के थोड़ा सा भी यदि वो स्क्रैच कर देंगे या कुछ भी करेंगे तो ये मान के चलो आपके 5-7 हज़ार का नुकसान होगा और वो भरपाई नहीं होगी। तो ऐसी कंडीशन में 100-200 जितना भी लेते हैं उनसे रसीद ले और घर पे आ जाओ। घर पर आकर फिर ये जो अभी पोर्टल चल रहा है ना नीचे, इसके ऊपर आपको कंप्लेन दर्ज करनी है। इसके ऊपर कंप्लेन दर्ज करते ही तीसरे दिन या चौथे दिन आपके पास कॉल आएगा उसी टोल प्लाजा के डायरेक्टर का कि भाई साहब आप अपना पैसा जो है वापस ले लिए, किस में डालना है। कॉल काटेंगे नहीं, उससे पहले आपके अकाउंट में पैसा आ जाएगा। और इसके लिए जो ये पोर्टल चल रहा है ना, इसके ऊपर आपको कंप्लेन दर्ज करनी पड़ेगी और फिर बाकायदा आपको रजिस्ट्री करके स्पीड पोस्ट से, यानी 150 रुपये, ये 55 रुपये इसका भी लगाएंगे, गवर्नमेंट इसका लगाएगी। जो आपने कंप्लेन दर्ज की उसका रिप्लाई बाकायदा स्पीड पोस्ट आपके पास आएगी और इसके ऊपर साफ साफ लिखा होगा कि आपने ये शिकायत दर्ज कराई थी, पूरी कंप्लेन आएगी, ठीक है, ये शिकायत दर्ज करवाई और इसका ये फीडबैक रहा। और ये देखिए जो 200 रुपये लिए थे ना, वो सारे के सारे ये आपके पैसे आपको वापस मिल गए। तो मेरे से 300 लिए, जिसमें 200 रुपये उन्होंने वापस कर दिए। तो ये पोर्टल है नेशनल हाईवे, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, ठीक है। इस पोर्टल के ऊपर आप यदि कंप्लेन दर्ज करोगे तो वो निश्चित रूप से आपका जो एक्स्ट्रा पैसा लगा है या आज तक जो भी पैसा लगा है, हाँ, आपके पास इसमें कुछ बातें एप्लीकेशन लिखोगे उसमें कि मैं इस टोल प्लाजा से इस टाइम में आ रहा था, जिसमें मेरे फास्टैग का ट्रांजैक्शन नंबर ये है, डेट ये, टाइम ये, और जो नगद पैसा लिया उसका टिकट नंबर ये है, डेट ये, टाइम एक ही गाड़ी, एक ही टाइम, एक ही डेट में मेरे से डबल पैसा लिया गया। इस पोर्टल पर आप शिकायत दर्ज कर दें। आपका पैसा कभी भी लिया गया हो आज तक, आपको याद आ रहा है कि हाँ उस टाइम लिया था, तो वो यदि आपके पास रसीद है तो आप उसको संभाल के रखें और उसको इस टोल प्लाजा के ऊपर एप्लीकेशन के अंदर उसको भी अटैच कर दें साथ में, और फिर आपका पैसा आपको मिल जाएगा। खुद वो कॉल करेंगे, आपको सूचित करेंगे कि हमने आपके पैसे भेज दिए हैं, स्पीड पोस्ट से भी मालूम वो मतलब सूचित करेंगे, आपके व्हाट्सएप पे स्क्रीनशॉट भी भेजेंगे कि भाई साहब आपके पैसे आपको दे दिए हमने, और रजिस्ट्री भी आपके पास आएगी। तो ये कुछ सावधानी है जो आपको रखनी है। और आपको किसी प्रकार की बहस नहीं करनी वहाँ पे, सबसे मोटी समस्या ये है, आपको बहस वगैरह कुछ नहीं करनी, चुपचाप ये ले 100, 200, 300, 400, 500 जो लेना है वो ले, रसीद दे दे मेरे को, उसके बाद हम बाद में देखेंगे। तो उसके बाद आपको कुछ नहीं करना, आप आराम से शांतिपूर्वक अपना जो आपका वाजिब पैसा लगना चाहिए था वो पैसा आपको देना है, बाकी नहीं देना है। तो सूचना चली कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमेशा याद रखें, फास्टैग पुरानी गाड़ी पे जो भी लगा होता है उसको जब तक आप सिलेंडर नहीं कराओगे तब तक आप दूसरा फास्टैग नहीं ले पाओगे। जहाँ तक मुझे स्टडी में देखने को मिला है, मैंने SBI की फास्टैग की, तो मैं विशेष तौर से यहाँ पे ये बात कर रहा हूँ क्योंकि SBI का था गाड़ी के ऊपर लगा हुआ। तो SBI में तो ये रूल है कि पहले उस पहले वाले फास्टैग को सरेंडर करना पड़ेगा और उसके बाद ही आप दूसरा फास्टैग ले सकते हो। तो इसलिए आप थोड़ा सा ध्यान रखें, पुराने कस्टमर से पहले वाला फास्टैग जो है वो क्लियर करवा लें, उसके बाद आप अपना फास्टैग लें। सूचना चली कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और RTI के अंदर मेरे को क्या क्या जवाब मिले, क्या क्या मैंने पूछा था,
उसके बारे में भी मैं एक अगला वीडियो बनाऊंगा। तो आप चैनल से जुड़े रहें। थैंक यू, धन्यवाद।